इसका ये मतलब है कि जो असल सेंटिमेंट है, जो असल फ़िलॉसफ़ी है कश्मीरियों की, वो है आज़ादी की स्ट्रगल। तो वो कहीं भी बैरी डाउन नहीं हुई। कोशिश मोदी ने बहुत की 5 अगस्त से अब तक कि भी नॉर्मल सी का वो एक लगाता रहा, और जब इलेक्शंस हुए तो सेंटिमेंट को वोट मिला। तो ऑल दीज एक्शंस जो है वो इंडिया को अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस लाते हैं ऑफ इकोनॉमिक एंड डिफेंस सैंक्शंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है कश्मीर के अंदर, क्योंकि 10 इयर्स के बाद ये जो इलेक्शंस हुए हैं ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, जिसको कश्मीरी कौम ने हमेशा बॉयकॉट ही किया है, और बॉयकॉट की कॉल दी गई हमेशा ट्रेडिशनली हमारी हुर्रियत लीडरशिप की तरफ से। बट 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक सारी लीडरशिप जेलों में बंद है, या तो उनको जेलों में शहीद कर दिया गया है, चाहे सईद अली गिलानी साहब की बात हो, चाहे वो अशरफ सराई साहब की बात हो, उनको भी जहर दिया था जेल में, और यासीन साहब को। तो सारी हुर्रियत के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बैन है इंडिया की तरफ से, और हमारे जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो थे नहीं कॉल देने के लिए। तो इस वक्त इन इलेक्शंस के अंदर 50 लाख से ज़ायद इंडियंस ने एज गोस्ट वोटर्स जो है इनके अंदर पार्टिसिपेट किया है। बट उसके साथ साथ जो कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, क्योंकि आपने भी फॉलो किया होगा इन इलेक्शंस को, क्योंकि 10 साल के बाद हो रहे हैं और ये पहले इलेक्शंस हैं डेमोग्राफिक चेंजेस के बाद, तो उसमें एक जो परसेंटेज कश्मीरियों की निकली बाहर वोट करने के लिए, उनका मेन रीज़न यही था कि उनको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, विंडो जो जिसके थ्रू वो अपना डाइसेंट जो है, अपना जो कंडेमनेशन जो है वो रिकॉर्ड करें, अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। तो उस वक्त जितने इंडियन पपेट पार्लियामेंटेरियंस या इलेक्टेबल्स जो आए थे डिफरेंट, चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली है, चाहे वो मुफ्तीज़ हैं, चाहे वो दूसरे हैं, तो उनको, चाहे वो इंजीनियर राशिद हैं, जो भी आ रहे थे, उन्होंने सिर्फ वो मुद्दा उठाया कि लोगों की सिंपथीज़ लें, जो असल लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, कि हम रिवर्स करेंगे आर्टिकल 370 और 35A, और सारी जो कश्मीरी लीडरशिप है कश्मीरी लोगों को रिलीज़ करवाएंगे। और यहाँ तक हुआ कि जलसों के अंदर जो भी ये लोग गए, जो उनके पॉलिटिशियंस थे जो इन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, घर घर गए और जलसों में भी कहा कि हम यासीन साहब को, ये ऑन वीडियोज़ हैं इसकी सारी, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फ़ारूक अब्दुल्ला हो, और इंजीनियर राशिद हो, दूसरे सजाद लोन, सारों ने अपना कहा। बट ये कह के इनको वोट थोड़ा बहुत जो मिला है, तो इसका ये मतलब है कि जो असल सेंटिमेंट है, जो असल फ़िलॉसफ़ी है कश्मीरियों की, वो है आज़ादी की स्ट्रगल। तो वो कहीं भी बैरी डाउन नहीं हुई, उसको जितने भी क्लचेस में बंद किया है या वहाँ पे उनको बैरियर्स डाले हैं उनकी कम्युनिकेशन पे, उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम पे, तो अभी भी जो ये पहली जो रेजोल्यूशन आ रही है जिसके ऊपर भी बहुत वहाँ पे मार कुटाई हुई है, बहुत हुई है, फिर एक नई वो रेजोल्यूशन ला रहे हैं अपोजिशन के लोग और गवर्नमेंट के, तो वो एक ऐसी टसल चल पड़ी है वहाँ पे, जिसने एक दफ़ा फिर दिखा दिया है कि कोशिश मोदी ने बहुत की 5 अगस्त से अब तक कि भी नॉर्मल सी का वो एक लगाता रहा, और जब इलेक्शंस हुए तो सेंटिमेंट को वोट मिला कश्मीरियों के, या तो गोस्ट वोटर्स थे, और दूसरा यह है कि ये टूथलेस और पावरलेस असेंबली है जिसका सारा कंट्रोल पहले भी पता था कि वो बीजेपी के पास है, जो कि गवर्नर हैं उनके। तो इस वक्त चाहे ये रेजोल्यूशन जो आई हैं, ये प्रूफ है कि ये फासिकल इलेक्शंस या ये जो इलीगल एक्शन, यूनिलैटरल एक्शन इंडिया ने लिया है, मोदी की रजीम ने, ये कश्मीरी कौम को अनएक्सेप्टेबल है। तो एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने आ गया है कि यहाँ पे इस एरिया का जो डिमांड है वो है आज़ादी, वो हक़ खुदरादियत है, वो रिवर्सल ऑफ एनी एक्शन जो उनका स्टेटहुड या उनकी नेशनलिटी को टारगेट करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तो इसकी जो रूट कॉज है, जो इन इलेक्शन से पहले की भी जो 5 अगस्त का एक्शन हुआ, तो ये तो ब्लेटेंट वायलेशन है जिनीवा कन्वेंशंस की, यूएन रेजोल्यूशंस की, बल्कि बायलैटरल ट्रीटीज़ की, और उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान का एक जो दिस वाज एन ऑर्गन दैट वाज कनेक्टिंग देम विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये आए तो ऐसे थे कि ये वहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे ऑफ द पब्लिक, और फिर इनको प्रॉमिस किया गया था
कि उनको वहाँ पे प्लेबिसिट कराया जाएगा। तो वहाँ पे जो इन 5 सालों में 50 लाख इंडियंस को सेटल किया गया है, चाहे वो एक्सक्यूज़ दिया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के नाम लेके कि रेफ्यूजीज़ जो थे या सेटलिंग ऑफ आउटसाइडर्स फ्रॉम 1947, 1965 या 1971 का एक्सक्यूज़ लेके, तो इन्होंने कंप्लीट जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय यूज़ ऑफ फोर्स वो अप्लाई की है इन्होंने। और ब्लेटेंट वायलेशन है ऑफ जिनिया कन्वेंशन नंबर 4 इनके ख़िलाफ़। तो अगर हम इंटरनेशनल प्रिज्म से देखें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, दिस डजंट फॉल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट फॉल्स अंडर यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन। तो इसके ऊपर एप्लीकेबल जो चीज़ हो सकती है फॉर बिट्रेइंग not just the trust of the people and fraudulently doing these actions without Kashmiri people on board or the international community or Pakistan. तो all these actions जो है वो इंडिया को अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस लाते हैं ऑफ इकोनॉमिक एंड डिफेंस सैंक्शंस। और ये जिस तरीके से सिस्टमैटिकली डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनको अपनी ज़मीन पे रेफ्यूजी बना रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ उनको जो स्टेजेस हैं ऑफ जेनोसाइड जो कंडक्ट की जा रही हैं, जो प्रोफेसर स्टैंटन ने कहा था कि वी आर ऑन 8th स्टेज, अब तो हम 10th पे पहुंच गए, एक्सटिंक्शन की स्टेज पे पहुंच गए। तो ये चीज़ें जो इतनी भी हो रही हैं, ये इतने लॉज को वायलेट कर रहे हैं, और यूएन की रेजोल्यूशंस चाहे 91 है, चाहे 122 है, outlawing all those unilateral changes which are changing the status of Jammu and Kashmir.